गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को दोस्तों हम लोग उठाने का कार्य करेंगे और जिससे जल्द से जल्द इसका निवारण हो सके। दोस्तों, नए एसीएस सिद्धार्थ सर आए हुए हैं दोस्तों, और वो शिक्षकों की बातें सुन रहे हैं और शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं दोस्तों उनको समाधान करने की पूरी तरह से उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है दोस्तों। और इस बीच हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं हम लोगों की, बच्चों की, उनसे जुड़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स आपकी तरफ से यूट्यूब पे किया गया है, तो उन चीजों को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो बातें चल रही है कि छुट्टी एक्सटेंड होगी या नहीं। अभी हर के तरफ से ये चीजें आ रही है, मैसेज करके, कमेंट्स करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही सब बातें चल रही है कि छुट्टी फिर से एक्सटेंड होगी या नहीं। तो दोस्तों, अभी जो सिनेरियो है, जो स्थिति है, उस हिसाब से तो 2-3 दिन और छुट्टी एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां अभी काफी तेज धूप चल रही है दोस्तों। और हॉस्पिटल जाकर के देखिएगा तो वहां पे लगातार लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है दोस्तों। आप वहां देख करके आप दंग रह जाइएगा क्या कि इतनी मौतें जो गर्मी के कारण हो रही है दोस्तों। तो उस हिसाब से अभी 2-3 दिन और छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि बच्चों का पढ़ाई भी काफी बाधित हो रहा है और शिक्षकों को गर्मी छुट्टी भी नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। फिलहाल जो है इस वजह से जो बच्चों का जो पढ़ाई होना चाहिए वो बाधित हो रहा है। तो यदि इस तरह से देखा जाए तो आप विद्यालय खुल जाना चाहिए था, लेकिन जो मौसम है, मौसम के हिसाब से देखा जाए तो अभी 2-3 दिन और छुट्टी मिलनी चाहिए थी दोस्तों। तो तमाम तरह की चीजें हैं और इसको लेकर के जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है दोस्तों, वो आज शाम तक मतलब 2-3 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कल से आपका विद्यालय ओपन हो रहा है या 2-3 दिनों की और राहत दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो 12 का है मंथली टेस्ट भी आपका 21 से होने वाला है दोस्तों। तो उसके पहले ये सारा कुछ पटरी पे लौट आएगा। ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोग की तरफ से लगातार अभी पूछा जा रहा है कि छुट्टी होगी या छुट्टी नहीं होगी, इसको लेकर के दोस्तों। तो ज्यादा वेट कर सकते हैं ऑफिशियल लेटर का दोस्तों। ठीक है ना। दूसरी चीजें जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो ग्रेड पे का लेकर के है दोस्तों। बीएड जो 1 to 5 किए हुए हैं उन लोगों का ये ग्रेड पे का मामला है कि आखिर उन लोगों को ग्रेड पे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जा रहा है। पे फिक्सेशन होने के बाद भी कई जिलों से ऐसे लेटर निकल करके सामने आ रहे हैं, पहले गोपालपुर से, फिर समस्तीपुर से, कि जो भी बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 में शामिल है दोस्तों, उन लोगों को ग्रेड पे फिलहाल नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही है दोस्तों। मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो शिक्षक हैं जो अपनी सेवाएं विद्यालय में लगातार दे रहे हैं, आखिर उनका क्या दोष है। जो ब्रिज कोर्स कराने का मामला है दोस्तों, तो ब्रिज कोर्स है वो सरकार को करवाना है। ब्रिज कोर्स कोई भी जाकर के खुद ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो ब्रिज कोर्स जो है वो आपको गवर्नमेंट को करवाना है, सरकार को करवाना है। और सरकार बोली भी थी कि हम लोग करवा लेंगे। जब प्राथमिक डायरेक्टर रवि प्रकाश से हम लोग कई बार उनसे मिले थे, उनके तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया है। तो सरकार से, नए अपर मुख्य सचिव से यही गुजारिश रहेगी कि उन्हें ग्रेड पे दिया जाए, बाकी आप ब्रिज कोर्स अपना करवाते रहिएगा, प्रशिक्षित माना जाए। भाई बीएड किए हुए हैं, 1 to 5 में गए हुए हैं और लगातार पिछले 2 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो जब सबको दिया जा रहा है, जो भी डीएलएड किए हैं, जो एनआईओएस किए हैं, सबको दिया जा रहा है, तो फिर इनके साथ ये जो होता है डुअल वाली चीजें, दोहरी नीति, इनके साथ नहीं होना चाहिए, इन्हें भी देना चाहिए। और जो भी इसको लेकर के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस है, सरकार को जल्द से जल्द स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए। कई जगहों पे बीएड 1 to 5 वालों का पे फिक्सेशन भी हो चुका है, लेकिन भी उन्हें दिया नहीं जा रहा है, ग्रेड पे दिया नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन्हें बीएड में जो 1 to 5 में है इन लोगों को ग्रेड पे देना चाहिए। ठीक है ना। और ये समस्या इस तरह से भी समाधान हो सकता है कि सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उन लोगों का जल्द से जल्द पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है। फरवरी के बाद मार्च से सबको मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को अभी भी वही वाला वेतनमान दिया जा रहा है, ग्रेड पे वाला नहीं दिया जा रहा है माननीय अपर मुख्य सचिव सर। तो यदि जल्द से जल्द जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, ठीक है ना, इसमें 6 फेज के भी काफी शिक्षक हैं, और ये जो मामला है ये आपका 6 फेज से ही जुड़ा हुआ मामला है।
ये जो आपका मामला है, ये मामला जो है वो 6 फेज से ही जुड़ा हुआ मामला है। तो यदि जो भी सक्षमता पास किए हैं, यदि उन लोगों की पोस्टिंग जल्द से जल्द हो जाएगी, उनके अपने बेसिक पे जो बेसिक है 25,000 इस पे इनकी यदि हो जाएगी तो मामला ही यहाँ पे साफ रफा दफा हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और जल्द से जल्द इन लोगों का यदि आप पोस्टिंग करवा दीजिएगा तो फिर ये आपसे इस तरह का कोई डिमांड ही नहीं करेंगे कि यहाँ ग्रेड पे दे दिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि सक्षमता तो बहुत आनंद फानंद में बहुत जल्दी ले लिया गया, लेकिन अब तो पहले था कि आचार संहिता की वजह से इनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही थी, पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब जल्द से जल्द इन लोगों का पोस्टिंग हो जाना चाहिए, इसमें और भी डिले ना हो। लेकिन ये खबरें निकल करके आ रही है कि सक्षमता 2 एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट 10 दिनों के अंदर में ही दे देना है बीएसईबी को। हालांकि सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है सक्षमता 2 एग्जाम को लेकर के दोस्तों, और 10 दिन के अंदर रिजल्ट भी देने का लक्ष्य रखा गया है और उसके बाद पोस्टिंग की बात की जा रही है। तो सक्षमता 1 वालों को इसका क्या मतलब है भाई? आप सक्षमता 1 वालों को लिए, जैसे कि आप टीआरई 1 और टीआरई 2 लिए ना, जैसे आपने पहले टीआरई 1 एग्जाम ले लिया, ठीक है, फिर आपने टीआरई 2 ले लिया, ठीक है, तो टीआरई 1 का आपने पहले पोस्टिंग करा। ऐसा तो नहीं कि हम टीआरई 2 भी एग्जाम ले लेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा और दोनों को एक ही बार पोस्टिंग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ ना। तो फिर इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है विभाग की तरफ से, ये सोचने वाली बात है। जैसा कि आपको पिछले दिनों ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि टीआरई ये सक्षमता परीक्षा को लेकर के, स्कूल पोस्टिंग को लेकर के मीडिया में खबरें निकल करके सामने आ रही है कि काफी कुछ चल रहा है। जैसे ही आप जाइएगा बीआरसी ऑफिस, डीओ ऑफिस, डीपीओ ऑफिस के आसपास, तो वहां की हवाओं में, वहां की फिजाओं में ये बातें तैर रही है कि आपको मनपसंद स्कूल चाहिए, आपको घर के पास का स्कूल चाहिए, तो उसकी अलग अलग बोली लग रही है। तो अपर मुख्य सचिव सर इन पे जरूर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द इन लोगों का पोस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद ये भी खबरें निकल करके आई, जो भी एजेंसी को ये काम सौंपा गया है उससे ये जिम्मेवारी वापस ली जाएगी। बहुत अच्छा कदम है और किसी सरकारी एजेंसी को ये चीजें दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा पहल है आपके तरफ से, आपके कदम का हम लोग स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द इस कार्य को भी कीजिए। इंतजार नहीं करवाइए, इंतजार करवाने से बहुत ही ज्यादा नुकसान इन लोगों का भी हो रहा है और जो सक्षमता पास करके नए स्कूल में जाने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के साथ भी काफी समस्याएं हो रही है। लेट लतीफ का मामला काफी चल रहा है, तो जल्द से जल्द इस कार्य को कीजिए। अपर मुख्य सचिव सर से ये निवेदन है। और एक महत्वपूर्ण मामला ये भी निकल करके सामने आ रहा है, इन चीजों को भी अपर मुख्य सचिव सर जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे ये बातें चल रही है कि आखिर सीनियर कौन होगा, ये बातें चल रही है। यहाँ पे तमाम जो विद्यालय में 5 तरह के शिक्षक हो गए हैं, ठीक है ना। एक तो आपके नियोजित शिक्षक हैं जो पूर्व से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि अब कुछ जो पास कर गए हैं वो आपके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो ये हैं। फिर आप देख लीजिए बीपीएससी से जो शिक्षक गए हुए हैं, बीपीएससी से गए हुए हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। और पहले से इनके पास में ये कार्यभार है कि ये प्रभार है पहले से विद्यालय में, तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। कई जगहों पे जो रजिस्टर है जिसमें अटेंडेंस बनता है ना, वहां पे जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी वरीयता क्रम को पीछे कर दिया गया है और जो बीपीएससी से जो गए हुए हैं उन शिक्षकों को वरीयता क्रम में पहले कर दिया गया है। तो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, विभाग की तरफ से इसे स्पष्ट नहीं किया गया है, क्लियर नहीं किया गया है। तो इन चीजों को भी क्लियर कर दिया जाए शिक्षा विभाग की तरफ से कि आखिर वरीय कौन होंगे, जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट हैं, या तो फिर आपके जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, ठीक है, इसको स्पष्ट कर दिया जाए। जो पहले से विद्यालय चलाते आ रहे वही विद्यालय चलाएंगे या जो नए गए हैं वो विद्यालय चलाएंगे, क्या विभाग क्या चाहता है, तो इन चीजों को क्लियर कर दिया जाए जिससे कि जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है विद्यालय में लगातार वो चीजें न हो सके, ठीक है ना। अब आप टीआरई 1 में देखिएगा तो टीआरई 1 में जो कुछ शिक्षक गए हुए हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है ना, जो विद्यालय में बिल्कुल फ्रेश है, ये टीआरई 1 में शिक्षक आप देखिएगा, ठीक है। और इसी टीआरई 1 में गए हैं कुछ शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक थे, ठीक है ना, जो नियोजित शिक्षक थे और अपने विद्यालय से विरमण लेकर के, ये दोनों एक ही विद्यालय में, ये दोनों एक ही स्कूल है इनका, ठीक है ना। चीजों को समझिएगा, एक ही स्कूल में ज्वाइन किए 2 शिक्षक, एक बिल्कुल फ्रेश थे और एक जो थे नियोजित शिक्षक, दोनों का रिजल्ट एक ही समय पर आया, ठीक है। लेकिन ये पहले से अपने विद्यालय में वर्क कर रहे थे, इनको विरमण लेना था,
ठीक है, इनको अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से क्या लेना था, विरमण पत्र बनवाना था, सचिव से वहां से लेना था, साइन वगैरह करवाना था। और जो फ्रेश थे उनको कुछ भी नहीं लेना था, दोनों को एक ही बार ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। फ्रेश वाले सीधे विद्यालय में गए और ज्वाइन कर लिए। अब इनको जो मिला हुआ है तो ये लोग क्या करेंगे भाई, ये पहले विरमण लेंगे अपने विद्यालय से, तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है शिक्षा विभाग का वो कार्य करेंगे, और इस चीजों में उनको 1 से 2 दिनों का यहाँ पे समय लगा। उसके बाद ये इस विद्यालय में गए और अपना ज्वाइन किए। तो यहाँ पे स्थिति है, ये बोल रहे हैं कि हम आपसे पहले ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो हम वरीय हो गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो विभाग का कार्य है, विभागीय कार्य में तो मेरा लेट हुआ है, नहीं तो हम भी तो सेम डे जाकर के ज्वाइन कर लेते। तो इन चीजों को स्पष्ट किया जाए। जो पहले से शिक्षक हैं और विरमण लेकर के दूसरे विद्यालय में गए हुए हैं, तो उनको जो पहले से हैं वो एक्सपीरियंस भी इनको मिलना चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी इन शिक्षकों को मिलना चाहिए। और इस स्थिति को सबको ध्यान में रख करके, और उसके बाद कौन वरीय होगा कौन वरीय नहीं होगा, तो इन चीजों पे लेकर के माननीय अपर मुख्य सचिव एसीदार सर की तरफ से एक स्पष्ट है, जिससे जल्द से जल्द ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो सके दोस्तों। और भी जो तमाम मुद्दे हैं, जो बीपीएससी शिक्षकों के, विशिष्ट शिक्षकों के, राज्य कर्मी को, नियोजित शिक्षकों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे आएंगे। ट्रांसफर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर कब तक ट्रांसफर होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान चाहेंगे, सचिवालय तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। जरूरी है कि आप इकट्ठे होकर के, यूनाइट होकर के और अपनी बात को वहां तक पहुंचाइए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संजय बने के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।